शिवराज सिंह यादव कृषि मंत्री की ये घोषणा आप लोग जरूर देखिएगा। उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है, वहां के फल, वहां के फूल, वहां की सब्जियां, उनकी अलग ही बात है। और अलग अलग हम प्रदेशों के बारे में सोचे हैं तो उनकी समस्याएं भी अलग अलग है। एक तो मैं आप सबको इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि देश के अब हमने चीन को पीछे छोड़ दिया, चीन पीछे चला गया, भारत नंबर 1 पर आ गया। कभी हम PL480 गेहूं मंगाते थे अमेरिका से, लाल गेहूं, बहुत सारे इंसान भी नहीं खाते थे, लेकिन मुझे खुशी है कि भारत सरकार ने पहले 25 लाख मीट्रिक टन, अब और 25 लाख मीट्रिक टन गेहूं निर्यात करने की अनुमति दी है कि दुनिया भर में भेजो। आज हमारे बासमती की महक कनाडा से लेकर अमेरिका तक के लोगों को लुभा रही है। हमें सामान्य तौर पर उत्पादन में कोई दिक्कत नहीं, हमारा लगातार उत्पादन बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी 140 करोड़ से ज्यादा आबादी है हमारी। और कृषि के मामले में देखें तो हमारे 3 बड़े लक्ष्य हैं। नंबर 1, देश की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना। आज हम खाद्यान्न के लिए दुनिया के दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रह सकते। तो एक, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, दूसरे, किसान की आजीविका सुनिश्चित करके उसकी आय बढ़ाना, और तीसरा, पोषण युक्त आहार उसको उपलब्ध कराना। ये 3 हमारे बड़े लक्ष्य, और इनको लेके जो हमने रणनीति बनाई है 6 सूत्रीय। उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन की लागत घटाना, किसान को पसीने की कीमत मिल जाए इसका इंतजाम करना, भगवान ना करे लेकिन फिर भी खेती जलवायु पर निर्भर है, मौसम पर निर्भर है, नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई भी हो जाए। इसी साल पंजाब में, उत्तराखंड में, हिमाचल में बाढ़ के कारण, अतिवृष्टि के कारण बहुत नुकसान हुआ। लेकिन इसके साथ साथ एक और है, कृषि का विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है, मैं उसमें अभी विस्तार से नहीं जाऊंगा। और एक चिंता हम सबके मन में है। अभी मुझे रास्ते में शाही जी बता रहे थे कि पिछले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश में लगभग 30 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों की खपत बढ़ी है। मुझे जो आंकड़े बता रहे थे, हर साल 4-5 लाख मीट्रिक टन फर्टिलाइजर की आवश्यकता बढ़ रही है। ये बढ़ती हुई आवश्यकता वास्तविक है या फिर रामलाल डाल रहा है तो श्यामलाल को दूध ही डालना है? मिट्टी में जरूरत है कि नहीं है, माटी कैसी है, इसको देखे बिना डाले जा रहे हैं। और इसका दूसरा परिणाम यह होगा कि मिट्टी की स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। वहां पंजाब जैसे राज्य इस तरह की समस्या का सामना कर रहे हैं। देखो, तो हमको प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, बाकी जो पद्धतियां क्या उनकी तरफ भी नहीं बढ़ना चाहिए। इन सब चीजों पर डाइवर्सिफिकेशन का मतलब यह भी कि केवल गेहूं चावल नहीं, हमको फल भी चाहिए, सब्जियां भी चाहिए। हमारा नेशनल सीड कारपोरेशन से लगा के राज्यों के बीज विकास निगम तक अलग अलग, ICAR ने तो लगभग अभी पिछले 10 सालों में ही 3400 किस्में अलग अलग बीजों की तैयार की है, अलग अलग कंडीशंस के लिए अलग अलग तरह के बीज। तो इन बीजों का बेहतर उपयोग और उसकी उपलब्धता। अब हम खरीफ के बारे में बात कर रहे हैं, साल एक समस्या का हमको और सामना करना पड़ सकता है। अल नीनो के प्रभाव के कारण बारिश कम होगी, ऐसी आशंका है, मौसम विभाग बता रहा है 92% ±5। तो उसको देखते हुए भी हमको योजना बनाते समय ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर बारिश थोड़ी कम रही तो किस तरह के बीजों का इस्तेमाल करें। रणनीति बनाने में उसका ध्यान रखना पड़ेगा। एक और मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, जिसकी रणनीति हमको बनानी चाहिए, वो है नकली खाद और नकली पेस्टिसाइड। विकसित कृषि संकल्प अभियान में ये समस्या इतनी उभर के सामने आई थी कि इससे बचा लो हमें, किसान ये कहते थे। अभी हमारे 2 एक्ट लगभग बनके तैयार है। मेरी कोशिश है कि पार्लियामेंट के अगले सत्र में हम उनको रख दें और पास हो जाए वो। एक पेस्टिसाइड एक्ट और एक सीड एक्ट अभी हमने परिचालित किया लोगों की राय जानने के लिए। अगर कोई नकली देता है, घटिया देता है, तो उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई आवश्यक है, उसके बिना नहीं मानेंगे। अभी केवल 1500 रुपया जुर्माना लगता है, तो गड़बड़ भी अगर हो गई तो जुर्माना लेके छूट गए। तो एक इसके खिलाफ प्रभावी अभियान लेकर राज्यों को, अलग अलग राज्य सरकारों से कह रहा हूं, ये चलाना बहुत आवश्यक है। तीसरे, एक मैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी जी से बात कर रहा था कि हमने तय किया भारत सरकार ने कि हर एक राज्य के साथ मिलकर, करना राज्य को है, हम साथ देंगे, हर एक राज्य का कृषि रोड मैप बने। हमारे पास 16,000 वैज्ञानिक है, ICAR के, कृषि विज्ञान केंद्र के, यूनिवर्सिटी के सब मिला ले तो 16,000। और वैज्ञानिकों की टीम सन्नद्ध है कि राज्य की एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से उस राज्य का कृषि रोड मैप क्या होना चाहिए। मैं सभी राज्यों से आग्रह करता हूं कि हम आपके साथ कदम से कदम, कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार हैं। आप पहल करें, मैं भी आपसे संपर्क करूंगा, और अपने राज्य के कृषि का रोड मैप हम बनाए मिलकर। क्योंकि जब तक लक्ष्य तय नहीं होगा और लक्ष्य की पूर्ति के लिए हम रोड मैप नहीं बनाएंगे और वो रोड मैप बना के मेहनत से उस पर चलेंगे नहीं, तब तक हम पूरी तरह से खेती और किसान दोनों का भला नहीं कर पाएंगे। और इसलिए हर राज्य से मेरी अपील है कि हम बैठें, बातचीत करें। कई राज्यों से मेरी चर्चा हुई है और मिलकर बैठ के खरीफ का, रबी का प्लान तो बनाए, लेकिन हम लॉन्ग टर्म के लिए, दीर्घकाल के लिए भी एक रोड मैप बनाए। हम आपके साथ दिन और रात उसके लिए काम करेंगे। एक और मैं आप सबसे आग्रह कर रहा हूं, फार्मर ID बनाने का काम तेजी से चल रहा है। कुछ राज्य बहुत अच्छा कर रहे हैं, कुछ राज्यों में काम थोड़ा कमजोर है। ये फार्मर ID, किसान की अलग पहचान पत्र, कई रोगों की दवा है। अब किसान को अगर बैंक से लोन लेना है तो ये कागज ला, वो कागज ला, वो कागज ला, घूमता ही रहता है। फार्मर ID है तो किसी चीज की जरूरत नहीं, बैंक में वो रखी तो सारे डिटेल फार्मर ID में 2 मिनट में लोन सैंक्शन हो सकता है। ऐसी एक नहीं, 17 तरह की सुविधाएं फार्मर ID पर। तो मेरा आग्रह है कि फार्मर ID हमारे राज्य में कितनी तेजी से बन रहा है, जहां शिथिलता हो कृपया करके तेजी लाएं। हम आपके साथ खड़े हैं, वो काम बहुत जरूरी है। एक चीज की तरफ और मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं, वो है KCC, किसान क्रेडिट कार्ड। अभी मैंने समीक्षा की तो पूरे देश में 7.5 करोड़ कार्ड बने हुए हैं, लेकिन उनमें भी एक किसान के 2-2, 3-3 खाते होते हैं, तो 2-2, 3-3 हो सकते हैं। और किसानों की संख्या हमारे यहाँ लगभग 13 करोड़, 7.5 करोड़ केवल बने हुए हैं। इसलिए राज्य सरकार अभियान चलाए, केंद्र पूरा साथ देगा कि वो किसान जो वंचित है आपके किसान क्रेडिट कार्ड से, उन सबके किसान क्रेडिट कार्ड बना के हम कम ब्याज पर लोन देने की पुख्ता व्यवस्था कर लें। इसका
छोटे किसानों को, लघु किसान, सीमांत किसान, जो मार्जिनल फार्मर है, उनको निश्चित तौर पर इसका बहुत लाभ होगा। तो मैं आपके साथ मिलकर यह काम तेजी से करना चाहता हूं। एक और मेरा निवेदन है, हमने विकसित कृषि संकल्प अभियान माननीय योगी जी पिछले साल चलाया था, विकसित कृषि संकल्प अभियान। तो हमारे वैज्ञानिकों की फौज, हमने कहा ये लैब में बैठ के क्या करोगे भाई, लैब में आप रिसर्च करो, उसकी जरूरत है, लेकिन केवल लैब में रिसर्च नहीं रह जाए, उस रिसर्च को लैब से लैंड तक पहुंचाना पड़ेगा, किसान तक पहुंचाना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। उसमें हमने कहा निकलो और गाँव जाओ, गाँव में चौपाल लगाओ, 100, 200, 250 किसान आए, यहाँ वैज्ञानिक बैठे, किसान बैठे, उनको नए रिसर्च के बारे में बताओ, और किसान की अगर जिज्ञासा है तो किसान पूछे, उसकी जिज्ञासा का समाधान करो। ये ज्ञान सीधे खेत तक पहुंचना चाहिए, किसान तक पहुंचना चाहिए। तो व्यापक अभियान चला, 60,000 गांव में हम लगभग गए, और 60,000 गांव में बड़ी संख्या में किसानों से बात हुई। फिर हमारे दिमाग में आया कि अलग अलग राज्य की अलग अलग परिस्थितियां होने के कारण एक साथ कृषि संकल्प अभियान चलाना उचित नहीं है। अब अगर पहाड़ी राज्यों में चलाना है तो मैदानी राज्यों के साथ नहीं चल सकता, क्योंकि अब पूरे नॉर्थ ईस्ट में बारिश पहले ही आ जाती है और हम कहें मई में जाके विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाओ तो वहां तो पानी गिरने लगता है। और इसलिए यह जवाबदारी मैं आपको दे रहा हूं, हमारे वैज्ञानिक तैयार है, हमारी टीम तैयार है, और कृषि मंत्री भी, भारत सरकार तैयार है, क्योंकि किसानों की सेवा ही अपने लिए भगवान की पूजा है। आप तय कीजिए अपने राज्य का विकसित कृषि संकल्प अभियान कब आपको चलाना है, और आप अपना कार्यक्रम बना लीजिए कि हमें ये 15 दिन 20 दिन चलाना है। भारत सरकार के सब वैज्ञानिकों की टीम आ जाए, हमारी पूरी टीम आपके साथ, आप जहां जहां कहोगे वहां जाएगी, चौपाल लगाएगी, बात करेगी सीधे, और किसानों तक सीधे आधुनिक ज्ञान, विज्ञान और अनुसंधान को पहुंचाने का काम करेगी, ताकि सीधे किसान को फायदा पहुंच सके। लेकिन कृपया करके पहल आप कीजिए, क्योंकि आप ज्यादा अच्छे ढंग से जानते हैं कि राज्य में कहां कराना है, कब कराना है। तो मुझे लगता है इस अभियान को भी हम लोग ठीक से चलाने की कोशिश करें। अलग अलग विषयों पर अभी चर्चा है, उनकी मैं विस्तार में भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि आपके सामने प्रेजेंटेशन होगा, और ये केवल भाषण वाला कार्यक्रम नहीं होगा। आपके सामने एक विषय पर, जैसे केसीसी का विषय, आपके सामने प्रेजेंटेशन होगा, और प्रेजेंटेशन के बाद फिर आपसे चर्चा होगी, आप अपनी बात कह सकेंगे, किसान प्रतिनिधि बैठे हैं वो भी अपनी बात कह सकेंगे। तो ये संवाद होगा, इसमें केवल भाषण नहीं होंगे। भाषण का तो यही सत्र कह लीजिए, इसको भी मैं भाषण नहीं कह रहा, मोटी चीजें सामने रखनी थी वो, और अंत में फिर हमारे सारे राज्यों के कृषि मंत्रीगण बोलेंगे। कंक्लूड करने के लिए मुझे कुछ कहना हो तो कहूंगा, नहीं तो हम लोग चर्चा करेंगे आपस में, एक विषय, उसका प्रेजेंटेशन, फिर हम